नमस्कार 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 दोस्तों, जनवरी तो ख़त्म हो गया। अरे भैया बोलेंगे जनवरी कहाँ ख़त्म हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अरे मैं 1 जनवरी का बात कर रहा हूँ भाई, 1 जनवरी का, जिसको आपने ख़त्म कर दिया। पतरी कमरिया लचका लचका के खूब पार्टी मनाए होंगे 1 जनवरी को आपने, हो सकता है 2 को भी मनाएंगे, यानी आज भी मनाएंगे। तो क्या मैं एक वीडियो जस्ट इसके पहले वाला एक वीडियो डाला था मैंने, इसमें हम बोले थे क्या 22 जैसे गया वैसे ही जाने दोगे 23 को भी। तो उसमें कई सारे भाई साहब ने अच्छा कमेंट किए हैं, जिसको देख करके पढ़ करके बहुत ही मन प्रोत्साहित हुआ मेरा। कह रहे हैं कि नहीं भैया 22 तो चला गया, लेकिन 23 में मैं कुछ ना कुछ इतिहास रचूंगा, 23 को ऐसे जाने नहीं दूंगा जैसे 22 चला गया, बस वैकेंसी आ जाए। दोस्तों, अगर वैकेंसी का ही बात करते हैं आप, तो आप कंपटीशन का तैयारी जो करते हैं, कंपटीशन का वो तैयारी करते हैं, वो लड़का तैयारी करते हैं जिसको ज़रूरत होता है। ज़रूरत मतलब समझ रहे हैं, आपको कुछ भी भोजन मिल जाए, अगर आपको भूख लगा है तो आप खाएंगे, सिंपल है। आपको दाल मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, चोखा मिल जाए, भात मिल जाए, पूरी मिल जाए, खीर मिल जाए, हलवा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आप खाएंगे, क्योंकि आप भूखे हैं। यही तो है ज़रूरत, इसी को बोलता है, या मजबूरी बोल सकते हैं इसको आप। तो कंपटीशन में जो आप तैयारी करते हैं, कई सारे वैकेंसी आते रहते हैं। आप रेलवे को सिर्फ थोड़ा सा साइड करते हैं, अभी हम सिर्फ थोड़ा सा साइड करते हैं रेलवे को। आप किसी भी स्टेट में हैं तो स्टेट लेवल देखो कितने सारे वैकेंसी आते हैं, स्टेट लेवल कितने सारे वैकेंसी आते हैं। हमारे बिहार का तो बात ही मत करो आप। एसआई का देखो, एसआई का वैकेंसी देखो साल में 2 बार दे रहा है। हाँ, अभी देखो बिहार पुलिस फिर से आ रहा है, बिहार पुलिस फिर से आ रहा है। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर जो है वो बिहार से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, बिहार पुलिस आ रहे हैं। अभी अपने सेंट्रल का एसएससी जीडी निकला हुआ है, एसएससी जीडी निकला हुआ है। अभी आपका कई सारे कैंडिडेट ग्रुप डी में ज्वाइन कर जाएंगे। खैर ज्वाइन कर जाएंगे इसका बात छोड़ दो, जो निकला हुआ है या जो आने वाले हैं, अभी एएलपी का अगर अनाउंस किया है तो वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, है ना, आएंगे ही। लेकिन क्या इतिहास रच पाओगे? इसमें से एक भी वैकेंसी पकड़ पाओगे? इस वैकेंसी को पकड़ने के लिए जो साम दंड भेद अपनाना पड़ता है, जो मेहनत करना पड़ता है, देखो इतिहास गवाह है, जो जवानी में खटेगा वही बाद में बुढ़ापे में सुख करेगा। जो जितना खटेगा वो बाद में उतना सुकून से वो जिंदगी जिएगा, ठीक ना। अभी आपको अगर घर से एप्पल फोन मिल रहा होगा, हो सकता है बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा होगा, लेकिन ये खाना या एप्पल फोन ये कब तक मिलता रहेगा? जरा सोचो। अभी आप वर्तमान का जो सरकार है भाजपा की, इसको आप कोसते हो कि वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी नहीं देते हैं, जॉब नहीं देते हैं, बेरोजगार बना दिया। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अगर ये सरकार हार जाती है तो कौन? कांग्रेस आएगी, हैं? सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कांग्रेस आती है, उसमें भी आपको वही नुक्स दिखेगा, अरे वैकेंसी नहीं आती, बेरोजगार बना दिया, देखो इतने सारे युवा बेरोजगार हो गया है। तो जो कोसने वाले व्यक्ति हैं, जिसको दूसरे में गलतियां निकालने का कि हमेशा दिखता है कि नहीं उसी में गलतियां हैं, उसका काम ही है वैसा बोलना और दूसरे में हमेशा गलती निकालना। अभी कुछ दिन बाद अगर आप 30 का हो जाओगे, 30 तक आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, इधर भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। 30 तक हो जाने का मतलब होता है कि आप कहीं न कहीं सेटल हो जाना चाहिए आपको। अगर नहीं हो पा रहे हैं, आप 30 तक हो जा रहे हैं और कहीं न कहीं देखना धीरे धीरे घर से आपको ताना बोलते हैं ना उसको, है कुछ करता नहीं, आपका पापा ही खुद बोलेंगे चलो जाओ कमाने के लिए, कुछ करता नहीं है, खाने नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, न बहुत तरह का बात होगा जो विवाद में बदल जाएगा। फिर वही पापा या वही घर वाले आपको खराब लगने लगेंगे। हाँ, खाने नहीं देता है, हमको पैसा नहीं देता है, अरे ठिक्का लिया है क्या सब दिन, कोई खिलाया है क्या किसी को? वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि आप अभी वर्तमान के सरकार को कोस रहे हो, कल कोई दूसरा चलाएगा, ये चला जाएगा, दूसरा आएगा उस गद्दी पर बैठेगा, फिर आप उसको कोसोगे। कुछ दिन बाद आपको घर से वही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, फिर आप घर वाले को कोसोगे, बोलेगा अब मेरा तो घर वाला खराब है, मेरा तो घर वाला मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरा परिवार तो मेरा फैमिली तो ऐसे कर दिया।
खुद के अंदर की जो कमजोरियां हैं उसे निकाल कर बाहर फेंको। अभी देखो आप लोग को कितना सुविधा मिल गया है ना, ऑनलाइन क्लास हो गया है। जब देखो ऑनलाइन एकदम मोबाइल को खोलें या लैपटॉप खोलें लेकर के, कम्बल अभी ठंडा आ गया है, बाहर भी नहीं निकलना है, कम्बल के तर में रजाई तर में घुसना है, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सो गए, पता नहीं चला कब एकदम क्लास खत्म हो गया, एंड हो गया है, मोबाइल ऑफ हो गया है, मोबाइल बंद हो गया, लैपटॉप में लॉक लग गया, कुछ पता नहीं है, पढ़ रहे हैं। इसी को पढ़ाई बोलते हैं। आज का पढ़ाई है ये, समझ रहे हैं ना। अब इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद अब क्या चाहिए? कोई मुंह में आकर के भोजन रख दे तो बोलेंगे हमें, मेरा जो पेट है वो भर गया। अगर आपसे अभी वर्तमान का जो सरकारें हैं, अगर आपसे अगर बोलेंगे भाई आप 8 घंटे या 9 घंटे डेली पढ़ाई करो, 8 घंटे 9 घंटे डेली पढ़ाई करो, बाकी हम देख लेंगे, हैं तो सरकार हो गया हमको पढ़ाई करने बोलता है? अरे वैकेंसी दो हमको, जॉब दो हमको, रोजगार दो, ऐसे बोलेंगे ना। देखो इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये सत्य है। आपको इन चीजों को किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में छोड़ना पड़ेगा। आप लिख लो, ठीक ना मेरे प्यारे भाई। आप जिस जॉब के लिए मेहनत करना, जिस जॉब में आप आना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी पद हो, कोई भी पोस्ट हो, आप ध्यान से सुनो, हमेशा आपको मिनिमम 8 घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा। इस 8 घंटे के दरम्यान में देखो आपसे कितना कुछ दूर होगा। इस 8 घंटे के दरम्यान में आपसे पहले फोन, जिस फोन में आप चिपके रहते हैं, जिसका माई बाप, जिसका आईना आप देखते रहते हैं, जिसका मुंह आप देखते रहते हैं, सुबह उठते हैं, नींद खुलता है, आंख खुलता है तो पहला जो आपका नजर पड़ता है इसी पर पड़ता है। सोते हैं तो सोने से जस्ट पहले जो आपका आंखें जो बंद होती है वो इसी को देखते हुए बंद होती है। जब आप जॉब में आएंगे, जिस जॉब के में आप आना चाहते हैं आएंगे, तो सबसे पहले आप 8 घंटा तक इसी से दूर होंगे। सबसे पहला काम आपका यही होगा, आप इससे दूर हो जाएंगे। दूसरा ये होगा फैमिली से दूर हो जाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा है फ्रेंड सर्कल, इससे आप दूर हो जाएंगे। तो इन चीजों से जब आप जॉब में आने के बाद दूर हो रहे हैं, अब सोचो जरा कि यही चीज आप पढ़ाई में, जब आप स्टडी करते हैं यानी कि पढ़ाई करते हैं दोस्तों, अभी आप इसको पकड़ने के लिए, इसको करने के लिए 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 7 घंटा, जितना समय दें आप, अगर वही ईमानदारी के साथ समझो कि यहीं पर यही मेरा जॉब है, अभी मेरा यही जॉब है, अगर आप देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप फ्रेंड से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब दूर होने का मतलब ये नहीं कहते कि आप छोड़ दो, कहने का मतलब जो ऐसे फ्रेंड्स है, चलो भाई कहीं घूमते हैं, अरे चलो आज मूवी लगा है, आए चलो थोड़ा ताश खेल लेते हैं, आया रूम पे बैठा है, आप पर डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे लड़कों से, ऐसे दोस्तों से अगर आप दूर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आप फोन से दूर हो जाते हैं। अभी तो वैसे सब कुछ फोन में ही है, फोन में ही है या ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो आप उन्हीं चीज़ों को देखिए। ये नहीं कि वहाँ पर गए, कोई मूवी में घुस गए, कोई शॉर्ट्स वीडियो में घुस गए, अभी तो आपका रील्स चल रहा है, पतली कमरिया हाय हाय करते रहते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर होना है। आप अपने काम पर, जो आप काम करने जाते हैं फोन पर या जहाँ भी आप लैपटॉप जहाँ भी करते हैं, अब जो भी काम करने के लिए आप आते हैं वही काम कीजिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको दूर हो जाना है। अब देखो रिलेशन में, परिवार में, घर में है तो कभी इसका शादी, कभी उसका शादी, कभी इधर हो ही जाता है, तो थोड़ा सा उसको भी इग्नोर करना है, तो देखो आप जब पढ़ाई करेंगे तो ये जो समय आपका जा रहा है यहाँ पे, तो आप पूरा समय यहाँ पर दे पाएंगे, पढ़ाई पर दे पाएंगे। जब पढ़ाई पर पूरा समय देंगे तभी तो आप 100 कैंडिडेट से अलग होकर के वन पीस बनेंगे। क्या लगता है? आप कहते हैं कि हमको सरकारें रोजगार नहीं देती है, क्या लगता है उन लड़कों को जिसको रोजगार दिया गया आपके नज़र में, क्या वो उनके दामाद थे? क्या वो उनके रिश्तेदार थे? लड़ के लिया, किससे लड़ा? आपसे लड़ा। वो आपसे लड़ के लिया, उसने अपना हक
किसी का कोई हक नहीं मारा है, ठीक है ना, उसने अपना हक दूसरे लड़कों से छीन करके लड़ करके ऐसे खींच लिया। तो इस भीड़ में आपको भी वही करना पड़ेगा, है ना। तो करने के लिए मेरे प्यारे भाई, तो इन चीजों को आप अपनाओ ना, इन चीजों को आप इतना इतना दो ना, समय इतना इतना दो ना। अगर आप शुरू दिन से ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं तो स्वाभाविक है आप इतना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और आपको खराब भी लगेगा। तो कम समय दो ना, थोड़ा 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 उसके प्रति आप अपना इंटरेस्ट जगाओ। जैसे आपका फोन के प्रति इंटरेस्ट है ना, तो यही चीज आप पढ़ाई के प्रति करो ना। हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसको एक दैनिक दिनचर्या की तरह ट्रीट करो। चल रहे हैं, चलते हुए देख लिए, पढ़ लिए। अभी तो आपके कान में आपका तो हेडफोन भी होगा, ब्लूटूथ भी होगा, फोन में यूट्यूब खोल दिया, करंट अफेयर चला दिया, उसमें लगा दिया, पॉकेट में डाल दिया है, उसमें करंट अफेयर में जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मेरे कान में जा रहा है, हम उसको सुनते हुए चल रहे हैं रास्ते में। ये भी हो सकता है। बहुत आसान हो गया, अभी पढ़ाई बहुत आसान हो गया। अगर एक कैंडिडेट चाह लेगा ना तो सिर्फ मोबाइल से पढ़ लेगा, कहीं किसी भी तरह का किसी को पैसा भी पेड करने का जरूरत नहीं है। इतने सारे क्लासेस हैं आपके यूट्यूब पर, इतने सारे फ्री क्लासेस हैं, इतने सारे फ्री कंटेंट हैं कि आप चाह लेंगे तो कहीं किसी को 1 रुपया पेड करने का जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, 23 को पकड़ना है ना, 23 में इतिहास रचना है ना, छोड़ दो वो सारे काम। शॉर्ट्स को आप छोड़ो, 1 सप्ताह बंद करो, पहले 1 दिन बंद करो। आज मेरा वीडियो जो जो देखेंगे, आज कोशिश करना शॉर्ट्स ना तो हम व्हाट्सएप पे, इसका क्या बोलते हैं यार, फेसबुक पे, ना तो फेसबुक पे खोलें हम, ना तो यूट्यूब पे खोलें, ना इंस्टाग्राम पे खोलें। कोई ऐप डाउनलोड करके रखें तो उसको डिलीट कर देना शॉर्ट्स का पर्सनली, ठीक ना। कोशिश करो आज दिन भर नहीं खोलना है, कल भी नहीं खोलना, 2 दिन 3 दिन करो, फिर वहाँ से आपका ध्यान ही हट जाएगा। आप भूल जाएंगे कि ये चीज़ भी कुछ है, ध्यान ही हट जाएगा। समझ रहे हैं ना। शॉर्ट्स के बदले में आप कुछ पढ़ लेना, या फिर कोई ऐसा मन ऐसा पूरा उगने लगे तो थोड़ा मूवी कोई निकाल करके थोड़ा सा देख लेना सप्ताह में, लेकिन शॉर्ट्स पे मत जाना। शॉर्ट्स का आदत हो जाता है ना तो क्या होता है ना कि आप कहीं 2 मिनट भी बैठते हैं, आप शॉर्ट्स खोल के घुस जाते हैं, कहीं 5 मिनट बैठे हैं शॉर्ट्स खोल के घुस जाते हैं, कहीं 1 घंटा 2 घंटा समय मिलता है तो उस समय भी आप शॉर्ट्स खोल करके उसमें घुस जाते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता है। तो कहने का मतलब वो एक आदत है जो आपके अंदर आ जाता है, आपका माइंड वही चीज खोजने लगता है, हमको चाहिए, हमको दो दिखाओ हमको। इसीलिए ये नहीं आपको 2 मिनट समय मिला है, चलो 2 मिनट देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। 2 मिनट आप नहीं देख रहे हैं, आप खुद को उसके प्रति प्रेरित कर रहे हैं, जिसको कि फिर से वो खोलने के लिए आपको मजबूर करता है। तो उन चीजों पर आप रोक लगाओ, जब मन करता है ना उसी जगह स्टॉप कर दो, जब ये चीज आता है उसी समय स्टॉप कर दो। आप कोई मूवी निकाल करके देख लेना, वो ठीक रहेगा, क्योंकि मूवी 3 घंटा का है, आप बराबर देखेंगे नहीं उतना देर बैठ के, समझ रहे हैं ना। तो भी आप इन चीजों से निकल पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। 23 में इतिहास रचने के लिए आपको कंटिन्यू इतना समय दो, इतना समय देना ही पड़ेगा, और इन चीजों को आप छोड़ देना, आज ही से छोड़ देना, और बाकी जो सिलेबस है आपका, जो रूटीन दिए हैं उस पर काम करो। आप सफल होंगे मेरे प्यारे भाई, आप सफल होंगे। आने वाले वैकेंसी हो, चाहे वो एएलपी का हो, यार ये पेन जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, हाँ समय नहीं मिल पा रहा है दुकान जाने का। एएलपी का हो, या अभी जो मैंने एसएससी जीडी लिखा, या अभी बिहार पुलिस भी आ रहा है, एसआई का तो वैकेंसी आते रहा, कंटिन्यू आ रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो इन चीज़ों वैकेंसी को पकड़ने के लिए डीपली पढ़ाई करो, डीपली पढ़ाई करो। हमेशा बोलते हैं थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पेपर जो लुसेंट आपका लिखा है पूरा थ्योरी, या किसी भी प्रकाशन का कोई भी बुक लो। देखो सब बुक आप हमेशा कमेंट करते हैं कौन सा बुक अच्छा है, सब बुक अपने आप में 100% है, ठीक ना। इसीलिए आप लोग सब बुक को पढ़िए, जितना प्रकाशन का जो भी बुक है कोशिश करो सब पढ़ें। देखो एक बात बोलते हैं कि 10 माइंड का बात अपने माइंड में लेंगे तो 10 तरह, अगर एक ही बात को, एक ही सेंटेंस को 10 तरह से बोला जाए तो आपके माइंड में 10 तरह से समझ में आएगा ना। 10 तरह का चीजें, एक ही बात को 10 तरह से बोलने का आपके अंदर आइडिया आएगा, 10 तरह से उसको आपको समझने का आइडिया आएगा। उसी तरह अगर 10 प्रकाशन का बुक पढ़ेंगे, जब आप एग्जाम पे जाएंगे तो उसी 10 में से कोई एक लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है ऐसा मिल जाए, तो आप फिर उस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत ही नहीं है। पढ़ें, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है,
दाएं क्लिक कर दिया, उसका आंसर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन जरा सोचो, अगर आप कोई एक प्रकाशन का बुक पढ़ते हैं और वहां पर जो लैंग्वेज यूज किया गया है आप उसको पढ़े ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा ओ ये तो मेरे लिए नया है। मतलब कि उसको समझने के लिए समय देना पड़ेगा, समझने के लिए समय लग जाएगा उसमें। तो उसमें जो समय खाया वही तो आप मार खा गए। तो इन चीजों को छोड़ दो आप। इसीलिए जितना प्रकाशन का बुक है, जो भी बुक है, सबको पढ़ो। जब आप एग्जाम पे बैठेंगे तो उसी में से कोई लैंग्वेज रहेगा वहां पर, और जैसे ही देखेंगे आह ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, दाएं उसका आंसर क्लिक खट मारेंगे। ये होता है। इसीलिए किसी बुक को आप इग्नोर मत करो, किसी को भी मत करो, जो है उसको पढ़ो, उसको खत्म करो, उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद मार्केट से कोई और नया बुक लाओ, तब आप सफल होंगे। क्लियर? तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों को आप नोटिस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और पसंद आए तो लाइक भी कर दियो। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। यहाँ पर ऑल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।